जैन साहब एक बात बोलूं आपको। गुड मॉर्निंग। और हाँ, एक बार बोलो और बार बार बोलता हूँ, लेकिन पहले चेतावनी दे देता हूँ आपको। घमंड नहीं करना किसी बात का। पहले बोलो हाँ, तो फिर बताऊं हाँ, आगे। बिल्कुल नहीं करेंगे अनिल जी। देख लो, आपके आते ही फिर से निफ्टी बढ़िया हरे निशान में आ गया, 40 पॉइंट ऊपर निफ्टी है। बैंक क्या निफ्टी बात लाल है, क्या निशान में था, वो बात है, ग्रीन में आ क्या गया। बात है। सेंसेक्स ने सेंचुरी मार दी। हाँ। थैंक यू। हाँ, अच्छा, देख सेंचुरी लो। भी मार दी, मतलब, चलिए। और ये हाँ, ये मैं ही ध्यान रखता हूँ एकदम बिल्कुल कि जैन साहब के आने के वक्त मार्केट रिकवर हो जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ऑलवेज बी बिल्कुल। ग्रेटफुल, हम्बल। ओके। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू अनिल बढ़िया जी। स्वागत है आपका। थैंक यू। बिल्कुल। बताएं सर, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर, जेम्स कौन सा शेयर चुना है आपने? मतलब आपने बसंत पंचमी तो देखिए आपके लिए, हमारे लिए, पूरे पैनल के लिए और सबके लिए बहुत बड़ा दिवस है, सरस्वती पूजा। और मैं तो असम में पला बड़ा हूँ, असम बंगाल में बहुत बड़े रूप में इस पूजा की सेलिब्रेशंस की जाती है। एंड बसंत पंचमी बहुत शुभ अवसर। और अनिल जी, शायद अब आप राजस्थान में, आपका आगमन हो चुका, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पीछे देख के। और 26 तारीख को पिंक सिटी आपको रेड कारपेट वेलकम देने के लिए पूरा इंतजार कर रही है, बहुत जबरदस्त तरीके से अनिल जी। 26 को आऊँगा जयपुर, अभी नहीं हूँ, अभी मैं मुंबई में हूँ। ओके। आज किसी कारणवश मुझे घर से शो करना पड़ रहा है। मैं घर से कर ओके। रहा हूँ आज, बाकी अदरवाइज मैं हूँ मुंबई में हूँ अभी तक। ना ना इतना अभी अभी वक्त है थोड़ा। इंतजार कीजिए थोड़ा। हाँ। बट 26 तारीख का इंतजार अनिल जी, बहुत एक्साइटमेंट आपसे मिलने का लोगों को। बहुत जबरदस्त तैयारियां हमने की है आपका जरूर वेलकम जरूर। करने के लिए अनिल जी। बट एनीवेज अनिल जी, थैंक यू सर, थैंक यू। रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, गणतंत्र दिवस है। तो आपने आज भारत का ही शेयर, पूरा इंडिया का शेयर, मेक इन इंडिया शेयर है। और जिसने भारत की इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने में 1964 से काम कर रही है, और वह आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, देखिए जब भी हमने पीएसयू की बात की है, बैंक्स की बात की है, पीएसयू बैंक्स पे कभी भी सवाल पूछा जाता है तो मैंने आईडीबीआई बैंक का जिक्र बहुत बार किया। बट इत्तेफाक मान लीजिए, सरप्राइजिंगली जेम्स पे पहली बार है। और वैसे सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और इतनी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी में जनरली जेम्स में कवर नहीं करता। और थीम वही रहती है कि वहां पे हम अंडर डिस्कवर्ड और थोड़े से अनसंग हीरोज की बात करें। आईडीबीआई बैंक हमारे पैनल में, आपने सभी ने ये स्टॉक को रेकमेंड किया है। एंड ये स्टॉक बहुत बढ़िया लगता है इन लेवल्स पे, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे देख लीजिए, या फिर जो जितनी भी न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज इस स्टॉक के आगे पीछे घिरी हुई है। क्योंकि इसको टेक ओवर, या इसका जो अभी बिड्स के लिए वापस से जो परसों न्यूज आई थी, तो एक बार चला भी जरूर था और वापस से अभी 100 रुपए के लगभग है। एंड रिजल्ट्स भी मैंने देखा, दिसंबर के रिजल्ट्स ठीक ठाक ही थे। और कंपनी का मैं क्रेडिट रेटिंग्स पढ़ रहा था, तो वो भी बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट बढ़िया तो होना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहां पे बस इनका जो होम लोन्स का कारोबार है उसको लेकर थोड़ा वो रहता है, क्योंकि एलआईसी की स्टेक है। तो जब ये एक बार अगर दूसरे हाथों में जाएगी बैंक, तो वहां पे होम लोन वाली जो रिस्क वो है बिजनेस, वो भी एक बहुत बढ़िया रूप में आएगा। बाकी कंपनी ने अपने थोड़ा बहुत अभी गोल्ड लोन्स पे भी फोकस किया, रिटेल फोकस पे बहुत ज्यादा काम किया इन्होंने, मतलब रिटेल सेगमेंट में स्ट्रेंथनिंग की है। और दूसरी तरफ मैं देख रहा था, ये रोबस्ट कैपिटल पोजीशन है और इंटरनल प्रॉफिट जनरेशन भी काफी हुआ है कंपनी का। और इन्होंने अच्छा खासा, अगर पीयर्स के कंपैरिजन में देखे, तो मुझे एसेट क्वालिटी भी बहुत बढ़िया लगती है। एंड उससे भी बढ़िया बात है, ग्रोथ भी काफी अच्छी कंपनी ने दी है। प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल के अलावा जो अच्छा फंडामेंटल में है, और करीब 44-45% से प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल में ग्रो की है। सेल्स की कैगर करीब 16-17% के लगभग। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि 94% भारत सरकार के पास ही है। तो इसलिए मैं बोला कि प्योरली मेक इन इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी की ये कंपनी है। और आगे भी आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिस तरीके का है, अच्छा खासा 200 डेमा जो है 94 है, उससे नीचे जल्दी से मुझे लगता नहीं कि जाएगा। और अगर जाता भी है तो कहीं कोई घबराना नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस कंपनी में पॉजिटिव न्यूज ही आएगी। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1964 में एक डीएफआई के रूप में जिसको सरकार ने प्रमोट किया था, डीएफआई बोलते हैं मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा भारतीय और इससे ज्यादा मेक इन इंडिया जिसने भारत को बनाया है, वो है आईडीबीआई बैंक। सो 120 125 के टारगेट के लिए ये स्टॉक में दे रहा हूं। ओके, 120 125 के लक्ष्य के लिए करें आईडीबीआई बैंक में खरीदारी। बार बार लगातार हमारे सभी एक्सपर्ट्स को पसंद आता हुआ। कल भी मेरे ख्याल से, कल किसी की तो रिकमेंडेशन लिस्ट में था, शायद सेठी साहब या फिर किसी और की। और बाकी भी हमारे सभी एक्सपर्ट्स को पसंद तो आ ही रहा है। अब फाइनेंशियल बिड्स मंगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी कि डाइवेस्टमेंट नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है।
हमारे चैनल पे एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हुई थी तरुण की तरफ से, एक को कोटक महिंद्रा बैंक और दूसरा प्रेम वत्सा साहब की फेयरफैक्स, दो लीडिंग प्लेयर हैं इसमें स्टेक खरीदने की दौड़ में। देखते हैं क्या कुछ होता है आगे, लेकिन इसी के दम पर आईडीबीआई बैंक में बढ़िया